दोस्तों नमस्कार। आज का अगर हम समय देखें तो सबसे बड़ी समस्या पशुपालकों के सामने है वो है फ्रेंड इनफर्टिलिटी की, यानी कि गायें भैंसें समय पर गाभिन नहीं हो रही है। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे आप भैंस को ले लीजिए चाहे आप गाय को ले लीजिए, दोनों ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज मैं एक ऐसा सुपर फॉर्मूला, सुपर तरीका, सुपर दवा आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से करवाना है, ठीक है। अगर इसका इस्तेमाल आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से करवाते हैं तो श्योरली आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट हो जाएगी। देखिए, उससे पहले कुछ रीजंस हमें जानने पड़ेंगे, कुछ कारण हमें जानने पड़ेंगे। एक्चुअली होता क्या है, हम बहुत अच्छा बुल इस्तेमाल करते हैं या बहुत ही अच्छे बुल का हम सीमन इस्तेमाल करते हैं सीमन स्ट्रो के रूप में, लेकिन वो सीमन स्ट्रो सुपर होती है, बुल भी सुपर होता है, उसके बावजूद वो गाभिन क्यों नहीं ठहरती है? उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं उस गाय भैंस में प्रॉब्लम है। अब उस गाय भैंस की प्रॉब्लम को आप पहचान लेते हैं, मैंने बहुत सारे तरीके आपको बता रखे हैं, लगातार जागरूकता आप तक लेके आते रहते हैं हम, और आप पहचान लेते हैं कि उसके तांते कैसे हैं। आप कहोगे साहब तांते बिल्कुल साफ हैं या तांते मटमेले हैं। अगर तांते गंदे हैं, मटमेले हैं, इसका मतलब बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, आपको सफाई करवानी पड़ेगी। सफाई के बहुत सारे मेथड्स मैंने आपको बता ही रखे हैं। अगर मान लीजिए तांते साफ है तो फिर वो गाभिन क्यों नहीं ठहर रही? इसको आपको अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा, और कवर करने के लिए आगे के जो दो बिंदु है वो एक बार आप और कवर कीजिए, और वो है कि तांते साफ है लेकिन क्या वो हीट में 2 दिन रहती है, 3 दिन रहती है या 4 दिन रहती है? हीट का आप टाइम देख लीजिए, या फिर एक हीट से दूसरी हीट के बीच का जो गैप है, जो अंतराल है, वो कितना है? क्या वो 20 दिन 21 दिन है? इट मीन्स सब कुछ ओके है। कई बार क्या होता है, सब कुछ ओके होने के बावजूद गाय भैंस गाभिन नहीं ठहरती, उसके पीछे कारण रहता है, और वो कारण रहता है अंडे का नहीं निकलना, यानी ओव्यूलेशन नहीं होना। अगर ओव्यूलेशन बिल्कुल भी नहीं होता उसको हम एन ओव्यूलेशन कहते हैं, और अगर ओव्यूलेशन होता है लेकिन देरी से होता है उसको हम डिले ओव्यूलेशन कहते हैं। तो डिले ओव्यूलेशन और एन ओव्यूलेशन यानी अंडाणु नहीं निकलना, अंडोत्सर्ग जिसे कहते हैं, ओव्यूलेशन जिसे कहते हैं वो नहीं होना, या फिर ओव्यूलेशन तो हुआ साहब लेकिन बहुत ही लेट हुआ, वो किसी काम का नहीं आया। आपने तो जो ये हीट में आई 12 घंटे बाद क्रॉस करवा दिया, या 12 से 24 घंटे के बीच में आपने एआई करवा दी, आपने अपना काम कर दिया, लेकिन ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं साहब। ओव्यूलेशन तो दूसरे दिन जाते हुआ, तो फिर वो किस काम आएगा? वो काम नहीं आएगा। इसीलिए आप लोगों को एक विशेष फॉर्मूला, विशेष दवा मैं बताने जा रहा हूं, इसका इस्तेमाल अपने पशु चिकित्सक से करवाना है। इसका रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लगवाना कितना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार डोज में प्रॉब्लम हो जाती है। देखो, मैं उस दवा से आपका परिचय करवा देता हूं, और वो दवा है फ्रेंड बुसरेलिन एसीटेट का एक इंजेक्शन। बुसरेलिन एसीटेट ये जीएनआरएस का एनालॉग है। जीएनआरएस का मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि गोनाडोट्रोपिन्स को निकलवाता है, एलएच को निकलवाता है, एफएसएच को निकलवाता है, और एफएसएच पहले आकर के अंडे को परिपक्व करता है, तभी अंडोत्सर्ग होगा, और अंडोत्सर्ग कौन करवाएगा? एलएच करवाएगा। ये तो चलो अंदरूनी बातें हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑल ओवर बातें सीखूं तो आप हमारा डेयरी फार्मिंग का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और उस ऑनलाइन कोर्स में सारी चीजें आपको मिल जाएगी। डेयरी फार्मिंग रामावत एनिमल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, 1234 ओटीपी है, और डेयरी फार्मिंग की क्लास में चले जाइए, वहां आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो वो आप वहां जाकर के और अटेंड कर सकते हैं। तो जब आपने वहां पर अटेंड कर लिया तो सारा नॉलेज आपको मिल ही जाएगा, लेकिन इसके बारे में तो मैं आपको अभी बता देता हूं। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना होता है कि ये बुसरेलिन एसीटेट उसी जीएनआरएस का एनालॉग है, यानी बनाया हुआ है, ठीक है। और यहां पर जो भाई ने फोटो लगाई है वो है गाइनारिच की, जो कि इंटास कंपनी का प्रोडक्ट है। गाइनारिच बहुत अच्छा इंजेक्शन है, और भी बहुत सारे इंजेक्शंस इसी तरीके के बुसरेलिन एसीटेट के आते हैं, यानी जीएनआरएस के आते हैं। उनका इस्तेमाल आप इजीली करवा सकते हैं, कभी भी करवाना पशु चिकित्सक से ही है। अब देखिए, यहां पर ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कि इसको आप 2.5 ml का लेके आइए।
अगर आपको ग्याबिन ठहराना है उस सूरत में आपको 2.5 ml लगवाना पड़ेगा। 3 रूट इसके लिखे हैं साहब, IM लगा दो, IV लगा दो या सबक्यूटेनियस लगा दो, किसी भी रूट से आप लगवा सकते हैं। अगर आप AI के साथ लगवा रहे हैं, AI से कुछ समय पहले ही लगवा रहे हैं, तो आप IV लगवा दीजिए। अगर आप पहले दिन लगवा रहे हैं तो आप सबक्यूटेनियस यानी चमड़ी में लगवा दीजिए। जिस दिन आप AI करवा रहे हैं उससे 6 घंटे पहले अगर आप लगवा रहे हैं तो इंट्रामस्कुलर लगवा दीजिए, मांस में लगवा दीजिए। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया गया तो वाकई ये प्रेग्नेंट कर देता है, कंसीव करा देता है हमारी गाय भैंस को। तो ये आपको लगवाना है और इस तरीके से लगवाना है और मात्र 2.5 ml लगवाना है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार ज़्यादा लगवा दिया जाता है कि ओहो काम अच्छा होगा, अच्छे होने की बजाय काम बिगड़ जाता है, क्योंकि ये हार्मोन्स है और इनकी मात्रा ज़्यादा भी नुकसानदायक है तो कम भी नुकसानदायक है। तो इसीलिए इसको सही तरीके से लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब कुछ बातें जो मूलभूत चीज़ें थी उनकी तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित कर देता हूं कि देखिए मूलभूत चीज़ें आपको पहले करवानी पड़ेगी। किसी भी गाय भैंस को ग्याबिन ठहराना है उसके लिए ज़रूरी है कि उसके शरीर के अंदर जितने भी विटामिन मिनरल चाहिए उनकी पूर्ति हो। उसके लिए आप कोई से भी ट्रेस मिनरल्स की गोलियां, अच्छा सा मिनरल मिक्सचर या अच्छा सा लिक्विड मल्टीविटामिन कोई सा भी ला करके और आप दे सकते हैं और अपनी गाय भैंस में विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं। और इनसे पहले जो स्टेप हमें करना होता है वो होता है फ्रेंड डिवॉर्मिंग का। जी हाँ, किसी भी अच्छी दवा से आप डिवॉर्मिंग करवाइए। डिवॉर्मिंग मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा देना, जिनको पता नहीं है, नए आए हैं उनको बता देता हूं, तो वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपने डिवॉर्मिंग करवाई, जब भी डिवॉर्मिंग करवाते हैं लीवर टॉनिक देना जरूरी है। और मैं आप लोगों से बहुत खुश हूं कि हमारे द्वारा बताए गए जितने भी स्टेप्स हैं वो आप फॉलो करते हैं, लगातार आप लोगों के फीडबैक आते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से फॉलो करते हैं। तो वो आप डिवॉर्मिंग और लीवर टॉनिक वाला मैटर आप करते ही हैं, ये तो तय है। और ये चीज़ें भी हो गई। इसके अलावा संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट देना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और छोटा मोटा इन्फेक्शन कई बार क्या होता है, मैंने पहले बताया कि पस आएगी तब हम कहेंगे कि इन्फेक्शन है, नहीं, कई बार छोटा मोटा इन्फेक्शन अंदर यूं ही रह सकता है। तो इसके लिए आप पशु चिकित्सक से जांच करवाएं कि भाई कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, बारीकी से दिखवाएं, बारीकी से देखना ये जरूरी है। पैनल पर भी कभी समय मिलेगा तो मैं डिटेल से आपको इसके बारे में बताऊंगा बारीकी से कैसे जांच करते हैं। तो बारीकी से जांच करवा दीजिए, हाथ डाल के होती है तो वो जांच से पता चल जाएगा कि यार कहीं माइनर इन्फेक्शन तो नहीं है, तो वो आपके पशु चिकित्सक चेक कर लेंगे। तो ये सब चीजें आप चेक कर लीजिए और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से करवा लीजिए। श्योरली आपकी गाय भैंस को कंसीव होना ही पड़ेगा।